आप बेहतर नाश्ते के लिए कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो, जैसे कि अंडे, ओट्स या फलों के साथ दही। ये सब आपको काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराएंगे और पूरे दिन एनर्जी भी देंगे। तो वेज में क्या मिल सकता है, ऑप्शंस क्या है? वेजिटेरियन ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि गर्मा गर्म ओट्स, फलों के साथ दही या फिर पनीर के पराठे। आप चाहे तो इडली, डोसा या पोहा भी खा सकते हैं। ये सभी हेल्दी हैं और पेट भी भर जाते हैं। मैंने पोहा के बारे में ज़्यादा सुना है। ये पोहा के क्या क्या फायदे, इसमें कौन से तत्व मिलते हैं? अरे पोहा तो एकदम जबरदस्त चीज है। ये हेल्दी भी होता है और पेट भी भर देता है। पोहा में मेन होता है आयरन, जो आपके शरीर में खून बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। और साथ में अगर आप इसमें सब्जियां और मसाले डालते हैं तो ये और भी पौष्टिक बन जाता है। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि इसमें आपने कहा आयरन होता है, तो ये आयरन मतलब जो खीले और जो रॉड्स होते हैं वो वाला आयरन बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, वो वाला आयरन नहीं, ये तो वो खाने वाला आयरन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे दालों, हरी सब्जियों और पोहा जैसी चीजों में मिलता है। वो लोहे वाला आयरन तो अलग ही होता है। तो अब समझ आया? मजाक में ही बता रही थी। तो डायरेक्ट वो आयरन के रॉड खा लिया तो हो गया ना, अपना आयरन उतना फुलफिल हो जाएगा। ओ बाप रे, नहीं नहीं, वो वाले आयरन की रॉड बिल्कुल नहीं खानी है। वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। हमें तो ये वो वाला आयरन खाना होता है जो खाने की चीजों में होता है। तो कभी भी वो गलत वाला आयरन मत खा लेना, समझ गई ना? ठीक है, तो ये आयरन एक्चुअली मेरे बॉडी में कहाँ पे जाके काम करता है? मतलब पता चला मैंने आयरन खा लिया और मेरा पेट और भारी हो गया और मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। सुनो, वो वाला आयरन जो हम खाते हैं वो हमारे खून में मिलकर शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ये आपको और भारी नहीं बनाता, बल्कि आपको ताकत देता है। समझे? ये एक जादू की तरह है। हाँ, और ये आयरन मेरी बॉडी में जाके करता क्या है? मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे काम में आता है मेरी बॉडी में? तो सुनो, ये आयरन आपके खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक हिस्सा बनता है। और ये हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये आपके शरीर को एनर्जी देता है और सारे काम करने में मदद करता है। ये छोटी सी चीज कितना बड़ा काम करती है ना कमाल? सही है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है फिर? हीमोग्लोबिन एकदम हीरो की तरह है खून में। ये लाल रंग का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये आपके खून को लाल रंग भी देता है और आपको एकदम एनर्जी से भर देता है ना कमाल? तो मतलब ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाने के लिए काम में आता है, और इसी हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आयरन की ज़रूरी होती है जो हमें पोहे से मिलता है। एम आई राइट? बिल्कुल सही, आपने तो एकदम सही समझा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाला हीरो है और आयरन उस हीरो को मजबूत बनाता है। और पोहा में हमें अच्छा खासा आयरन मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा ना? सही है। ना? राइट, मुझे तो समझ में आ गया। अब ये हीमोग्लोबिन आयरन से ही बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये समझिए कि आयरन ही हीमोग्लोबिन की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर आपको अच्छे हीमोग्लोबिन चाहिए तो आपको आयरन ठीक से खाना चाहिए। है ना मजेदार बात? हाँ, ये तो बहुत मजेदार था। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो डायरेक्टली आयरन क्यों नहीं बोला गया, उसे हीमोग्लोबिन नाम अलग से क्यों दे दिया? ये तो फालतू का बहुत लंबा वर्ड हो गया। आयरन दे के खत्म कर देते ना, रफा दफा हो जाता था। सिलेबस में उतना ही एक लाइन बच जाती थी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार सवाल है। दरअसल हीमोग्लोबिन आयरन से तो मिलकर बनता है, पर ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अगर सिर्फ आयरन बोल देते तो फिर ये पूरी बात समझ में नहीं आती कि ये ऑक्सीजन कैसे ले जाता है और कैसे काम करता है। तो इसीलिए उसको हीमोग्लोबिन अलग नाम दिया गया ताकि उसकी पूरी कहानी समझ में आए। है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, मतलब आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल रहा है और इसके ये प्रोटीन है, मतलब
मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हेमोग्लोबिन में क्या क्या मिला है? आयरन के साथ ऑक्सीजन और क्या क्या है? वाह, आप तो एकदम सही पकड़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन एक बड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें आयरन होता है और वो ऑक्सीजन को पकड़ता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ लंबी सी प्रोटीन चेन्स भी होती हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को संभालती हैं। तो ये सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन नहीं, बल्कि उनका एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है ना कमाल की बात? बहुत काम की बात है। मतलब अब मैंने तो सुना, लेकिन आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वो तो जंग खानी चालू हो जाती। पता चला मेरे पेट में जंग खाना चालू हो गया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला जंग वाला आयरन नहीं है। ये तो हमारे शरीर के लिए बना हुआ आयरन होता है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को एनर्जी देता है, ना कि जंग लगाता है। तो आप बेफिक्र रहो, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। समझ गए ना? या परफेक्टली समझ गए। अब आपने कहा कि इसमें और एक चीज मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होता है? अरे वाह, कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी के लिए एकदम सुपर हीरो होते हैं। ये समझिए कि यही हमारे शरीर को झटपट एनर्जी देते हैं। जैसे चावल, रोटी और पोहा, ये हमारे शरीर को तुरंत ताकत देते हैं। है ना कमाल? ये मुझे नहीं पता था। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है और ये कहाँ पे मेरी बॉडी में जाके इफेक्ट करता है? अरे कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह की शुगर होती है जो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज बन जाती है, और यही ग्लूकोज तो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। ये हमारे दिमाग और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये समझो कि यही हमारे शरीर का फ्यूल है ना मजेदार? फ्यूल है, पर ये शुगर है तो ये मीठा तो नहीं होता है? मतलब जो मैं शुगर खा रहा हूँ वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल, जो आप चीनी खाते हैं वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते। जैसे कि पोहा, चावल और रोटी, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं पर मीठे नहीं होते। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, समझे? मतलब दुनिया में मीठी तरह के भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और नॉन मीठे तरह के भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अच्छा, ये नहीं पता जी था हाँ, मुझे। एकदम सही। अब तो आपको सब क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मीठे और कुछ नहीं, पर सब एनर्जी ही देते हैं। है ना मजेदार? एकदम जबरदस्त चीज है। मतलब मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए कि पोहा जो है, पोहे में आयरन मिलता है जो हेमोग्लोबिन बनाने में काम में आता है, जो ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, जिसकी वजह से मेरी मांसपेशियों को ताकत मिलती है। मैं राइट? हाँ बिल्कुल सही। आपने तो एकदम सही परफेक्टली समझा। पोहा में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर हमारी मांसपेशियों तक पहुंचाता है, जिससे मसल्स को ताकत मिलती है। एकदम सही। और आगे आपने कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे फ्यूल की तरह काम करते हैं। मतलब वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, और उस एनर्जी को हमें ब्रेन के लिए काम में आता है और मांसपेशियों के लिए काम में आता है। मैं राइट? एकदम सही। आपने तो पूरा लेक्चर ही समझ लिया। पोहा में आयरन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी, जो मिलकर आपको एनर्जी देते हैं और आपकी मांसपेशियों और दिमाग को ताकत देते हैं। एकदम झक्कास। पर मैंने तो सुना था कि मांसपेशियों के लिए प्रोटीन काम में आता है और दिमाग के लिए थोड़े फैट्स और अमाइनो एसिड्स जैसे बेरीज या फिर कोई नट्स खाना वो दिमाग के लिए अच्छा होता है, और प्रोटीन युक्त चीज़ें मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से एंट्री मार गई भाई? हाँ, ये बात सही है। प्रोटीन मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और फैट्स और अमाइनो एसिड्स दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी शरीर को ओवरऑल एनर्जी देते हैं। ये समझिए कि ये शरीर के मेन फ्यूल की तरह काम करते हैं, और पोहा में थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं। तो सब मिलकर शरीर को चलाते हैं। हर चीज अपने अपने अलग अलग काम करती है। अच्छा, तो अगर मैं एक प्लेट पोहा खाऊंगा तो मेरी एनर्जी कब तक टिकी रहेगी? कितने घंटे तक मुझे एनर्जी मिलती रहेगी? ये तो आपके शरीर की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर एक प्लेट पोहा खाने से आपको कुछ घंटों तक एनर्जी मिल सकती है। ये आपको कुछ देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराएगा और आपको एक्टिव रखेगा, लेकिन ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो अगर बहुत इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं तो पोहा काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कोई रिलैक्स्ड काम कर रहे हैं तो पोहा काफी देर तक काम में आ सकता है। मैं राइट? हाँ, ये बात सही है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप रिलैक्स काम कर रहे हैं
तो पोहा आपको काफी देर तक एनर्जी दे सकता है। ये आपके शरीर पर डिपेंड करता है। राइट राइट, ये बहुत अच्छा है। क्या ये पोहा ज़्यादा खाने से कोई नेगेटिव हो सकता है क्या? क्योंकि ये सब कुछ तो पॉजिटिव लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ है क्या? वैसे तो पोहा बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी भी चीज को बहुत ज्यादा खाने से थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे कि पेट में भारीपन। इसलिए इसे लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। और अगर कोई खास प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये प्लेट में भारीपन आपने बोला, ये मतलब क्या? भारीपन का कहने का मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा पोहा खा लेंगे तो आपको पेट थोड़ा भारी लग सकता है और डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बस यही मतलब है। मतलब आप वजन बढ़ने का बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं वजन बढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ पेट के भारीपन की बात कर रही थी। जैसे ज्यादा खाने पर पेट थोड़ा भारी हुआ महसूस होता है, वैसे बस उस तरह की बात कर रही थी। बहुत मतलब जब पेट में सांस लेना चालू करता है तो थोड़ा सा हल्का पेट दर्द करता है, या फिर डकार ज्यादा आना चालू होता है, या फिर बाप रे बहुत ज्यादा खा लिया ऐसी फीलिंग आती है, वही कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, एकदम सही समझे आप। जब आप बहुत ज्यादा खा लेते तो आपको ऐसा ही महसूस होता है, जैसे पेट भारी लगता है, थोड़ी डकारें आ सकती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिया। बस इसी फीलिंग की बात कर रही थी मैं। क्या तो मतलब पोहे लिमिटेड खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी, मैं सोचता हूँ कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, पोहा बहुत अच्छा है, बस लिमिटेड खाना चाहिए। और आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों आप समझ गए पोहा कितना पावरफुल और कितना कमाल का चीज़ है। आयरन मिलता है, हेमोग्लोबिन मिलती है, ऑक्सीजन का बढ़ावा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ मतलब हमें भाग दौड़ के लिए और दिमाग के लिए काम में आता है, जहाँ पे हमें सोचने में मदद करता है। तो इट्स अ कंप्लीट फुल एंड वंडरफुल ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि सुबह उठ के बोलो 2-4 दोहा और चुपचाप खा लो 1 प्लेट पोहा। वाह 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 वाह। और हो सके तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना और बेल आइकन तो बिल्कुल भी मत दबाना। पता चला हर रोज तुमको वीडियोस आने चालू हो जाए और तुम स्मार्ट हो गए और लोगों को और सोसाइटी को गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो वो कृपया मत करें। एम आई राइट और एम आई राइट? Yeah, of course I'm right.